और इन बड़ी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, कुलभूषण जुड़ चुके हैं और साथ ही अमित भी जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं और बड़ी खबरों को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। तो आज बड़ी खबर हमारे कई ऐसी बड़ी खबरें हैं जिन पर बात करनी है। सबसे पहले कुलभूषण आपका रुख करते हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की 11 बैठकें होनी है, किन मुद्दों पर इस बैठक में बात होगी? बिल्कुल, यहाँ पे अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, नए साल की प्लानिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार से विभाग जो है नए साल में नई प्लानिंग के साथ जमीनी स्तर पे उतरेगा और जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक अलग रूप देखने को मिल रहा है। बैठक के दौरान जो भी अधिकारियों की लापरवाही देखी जा रही है उन्हें तत्काल रूप से जो है सस्पेंड किया जा रहा है। कल भी ये देखा गया था कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने तत्काल ही एक कलेक्टर से फोन में बातचीत की और सीओ को जो है सस्पेंड किया। पशुपालन विभाग की जो है बैठक रखी गई थी। इसमें पशुपालन में सबसे सस्ता बकरी पालन है, इसको बढ़ावा देने के लिए जो है चर्चा की गई है। आज भी कई मुद्दों पर जो है चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कई मुख्य बिंदुओं पर मुख्यमंत्री चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए तो औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन को लेकर जो है आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तकरण कल्याण विभाग की बैठक भी आज रखी गई है। पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग। स्कूल शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार जो है कोरोना अपना आक्रामक रूप दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब तो ये स्थिति बन चुकी है कि जनता के साथ सरकार तक जो है कोविड पहुंच चुका है। कल जो एसीएस है वो मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन देते हुए नजर आ रहे थे। पशुपालन विभाग के एसीएस थे और शाम को उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। वहीं प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी पॉजिटिव है और गोविंद सिंह का पूरा स्टाफ पॉजिटिव है। इसके साथ ही कह सकते हैं कि गोविंद सिंह राजपूत के जो पीए हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए, उनका गनमैन भी पॉजिटिव पाया गया है। तो अब जनता के साथ सरकार तक जो है ये संक्रमण धीरे धीरे पहुंच चुका है, लेकिन अब सख्ती बरतनी पड़ेगी और आज से एक नया अभियान जो है अब सरकार चलाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कल जिस प्रकार से जिले क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक भोपाल के पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुई थी, इस बैठक में मुख्य रूप से परिवहन मंत्री, जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं, माफ कीजिएगा, भूपेंद्र सिंह, वो इस बैठक में मौजूद थे। विश्वास सारंग सहित क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्य इस बैठक में मौजूद थे। आज से जो भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा, बाजारों में घूमते हुए नजर आएगा, उसके खिलाफ अब जो है आज से 500 रुपए की चालानी कार्रवाई की जाएगी। तो देखने वाली बात होगी कि अधिकारी और जो कर्मचारी हैं, पुलिस वर्ग है, वो कितनी कार्रवाई कर पाते हैं। क्योंकि अभी तक ये देखा जा रहा है कि बाजारों में ठसाठस भीड़ देखी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो आज से एक बड़ी कार्रवाई हम राजधानी भोपाल में देख सकते हैं संक्रमण के बीच। और पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो 3 दिन पहले जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 151 और 2 दिन पहले की अगर बात की जाए तो 250 के ऊपर ये आंकड़ा पहुंचा था और अब जो है 300 के ऊपर आंकड़ा कोविड का पहुंच चुका है। संक्रमित अगर नए वेरिएंट की बात की जाए तो 20 के ऊपर जो है नए वेरिएंट मध्य प्रदेश में संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अगर 15 से 18 वर्ष के बच्चों की बात की जाए तो इनकी संख्या भी अब धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि स्कूल खुले हुए हैं और आज स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक है, तो मुख्यमंत्री इस बैठक में कई बड़े निर्णय ले सकते हैं। जी कुलभूषण, आप हमारे साथ बने रहिएगा और इसी बीच हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, रायपुर की बड़ी खबर की बात करें तो अब रायपुर कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है, जिसको लेकर अब शायद स्कूल भी बंद हो सकते हैं। क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर? बिल्कुल वर्षा, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में तेजी के साथ यहाँ पर दिन प्रतिदिन जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, आज यहाँ पर लगभग 1100 प्रकरण आए हैं। रात 8 बजे की स्थिति की समीक्षा की जाए तो वहाँ पर 1059 पूरे प्रदेश भर में प्रकरण आए थे, जिसमें रायपुर में ही
जो सर्वाधिक हैगी और रायपुर राजधानी में सर्वाधिक 343 प्रकरण यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। साथ ही बिलासपुर की बात करेंगे तो वहां पर 159 केसेस नए आए हैं 24 घंटे में, और इसके अलावा जो रायगढ़ है वहां पर 141 आए हैं, दुर्ग में 89 आए हैं। इस तरीके से बड़े शहरों की हम बात करें तो यहाँ पर लगातार दिन प्रतिदिन जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब ये लोगों को डरा रहा है। इस कारण से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा यहाँ पर आपातकाल बैठक ली गई थी और उन्होंने आज तो सभी प्रभारी जितने भी जिले के प्रभारी मंत्री हैं उनको अपने अपने जिले में प्रसार रोकने को, जिस तरीके से कोरोना का प्रसार हो रहा है उसको रोकने के हर संभव प्रयास करने के उपाय करने के लिए कहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी तरीके से अपनी टीम को तैयार कर रहे हैं कि कोरोना को कैसे भी रोका जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की जवाबदारी बनती है। जिस तरीके से ये केसेस बढ़ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ स्कूलों को भी बंद करने की कवायद आज से हो सकती है। वर्षा जी जी अमित, हम आप हमारे साथ बने रहेगा। रुक करते कुलभूषण का। कुलभूषण, एक और बड़ी खबर जो मध्य प्रदेश से आ रही है कि आनंद विभाग का पुनर्गठन किया गया है। कमलनाथ सरकार में भी आनंद विभाग था और अब इसका पुनर्गठन हुआ है। इस सरकार जो अभी मौजूदा सरकार है, तो क्या बड़ा अंतर देखा जाएगा? कुलभूषण, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल, अपना सवाल दोबारा दोहराइए। जी कुलभूषण, आनंद विभाग का पुनर्गठन किया गया है। कमलनाथ सरकार में भी आनंद विभाग था और अब इसका पुनर्गठन मौजूदा सरकार द्वारा किया गया है, जिसके लिए आनंद उत्सव भी मनाया जाएगा। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर और क्या बड़ा अंतर पहले की सरकार और इस सरकार में आनंद विभाग को लेकर देखा जाएगा? बिल्कुल, शिवराज सरकार ने 2018 के पहले जो है आनंद विभाग का गठन किया था और ये देखने वाली बात थी कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी तो कई ऐसे विभाग थे, कई ऐसी योजना थी जो बंद कर दी गई थी। अब उसका जो है पुनर्गठन किया जा रहा है। यहाँ पे 2018 के पहले अगर बात की जाए तो आनंद विभाग का अब पुनर्गठन होने जा रहा है। 2018 के पहले ये योजना मध्य प्रदेश में लागू की गई थी और अब एक बार फिर से 2022 में इस योजना को लागू किया जा रहा है। 14 से 28 जनवरी तक जो है प्रदेश में आनंद उत्सव मनाया जाएगा। इसको लेकर जो है तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने इस आनंद विभाग का नाम जो है अध्यात्म विभाग कर दिया था और शिवराज सरकार ने इसका नाम आनंद विभाग रखा था, लेकिन अध्यात्म विभाग जो है इसे नाम कमलनाथ सरकार ने दिया था। अब एक बार फिर से इस विभाग का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसको लेकर भी जो है समीक्षा बैठक की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि 14 से 28 जनवरी तक जो आनंद उत्सव मनाया यहाँ पे जाएगा, उसके तहत यहाँ पे कह सकते हैं कि ब्लॉक स्तर, संगठन स्तर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही अधिकारी, कर्मचारी सहित एवं व्यक्तियों को जोड़कर जो तमाम एक्टिविटीज होती हैं, गतिविधियां होती है आनंद उत्सव में, उसको जो है इसमें शामिल किया जाएगा। तो एक बार फिर से जो योजनाएं जो यहाँ पे कह सकते हैं कि विभाग को कमलनाथ ने बंद कर दिया था, अब उसे एक बार जो है पुनर्गठन करके शिवराज सरकार शुरू करने जा रही है। जी कुलभूषण, और एक और बड़ी खबर जो प्रदेश से आ रही है कि आज फुटवियर्स की दुकानें बंद होंगी। जीएसटी को लेकर आज दुकानदार प्रदर्शन करने वाले हैं। जीएसटी की बढ़ोतरी को लेकर क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर? देखिए, इसके पहले ये देखा गया था कि जो कपड़ा व्यापारी है वो भी जीएसटी बढ़ाने के विरोध में लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। मध्य प्रदेश में देखा गया कि व्यापारी एसोसिएशन ने जो है अलग अलग तरीके से, अनोखे तरीके से मध्य प्रदेश में प्रदर्शन किया था। अब फुटवेयर व्यापारी, यहाँ पे फुटवेयर व्यापारियों की बात की जाए तो कल वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से फुटवेयर व्यापारी एसोसिएशन ने मुलाकात की है और यहाँ पे अगर जो 12% जीएसटी लगाया जा रहा है, अगर वो जल्द से जल्द कम नहीं किया गया तो एक बार फिर से अब यहाँ पे कपड़ा व्यापारी के बाद फुटवेयर व्यापारियों का आंदोलन देखा जा सकता है। हालांकि यहाँ पे जो 12% जीएसटी फुटवेयर में लिए जा रहे हैं, इससे व्यापारियों पे आक्रोश है। उनका यही कहना है कि इस महंगाई के दौर में आम जनता पे भी भार पड़ेगा और कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। 12% जब जीएसटी हमसे वसूला जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है जो फुटवेयर के रेट है वो 7वें आसमान में पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आम जनता को भी इस महंगाई का भुगतान भुगतना पड़ेगा
जाएगा और व्यापारी को इस कह सकते हैं कि महंगाई का भुगतान भुगतना पड़ ही रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो फुटवेयर व्यापारी एसोसिएशन है उन्होंने वित्त मंत्री से मांग की है कि जल्द से जल्द आप केंद्र सरकार से मांग करें और जो जीएसटी बढ़ाया गया है फुटवेयर पे उसे कम किया जाए। यहाँ पे अब अगर 2 से 3 दिनों में जीएसटी कम नहीं किया जाता है तो एक बार फिर से जो है मध्य प्रदेश में फुटवेयर व्यापारियों का आंदोलन कपड़ा व्यापारियों के बाद देखने को मिल सकता है। जी कुलभूषण, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अमित का रुख करते हैं। अमित, जैसा कि रायपुर कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है और बच्चों के लिए अब वैक्सीन आ चुकी है, जरूरी है कि हम टीनेजर्स को जल्दी वैक्सीनेट कर दें क्योंकि तीसरी वेव की भी बात कही जा रही है कि कोरोना की तीसरी वेव आ सकती है। तो बच्चों को वैक्सीनेट जल्दी करने के लिए प्रदेश में रायपुर की बात करें तो किस तरह की तैयारियां और बंदोबस्त किए गए हैं? बिल्कुल वर्षा, जिस तरीके से यहाँ पर स्कूलों के लिए एक रोस्टर तैयार किया गया है और पूरे जो 100% बच्चे हैं 16.39 लाख जो बच्चे हैं प्रदेश भर के, उनको 12 जनवरी तक सारी वैक्सीन 100% लगाने का लक्ष्य रख दिया गया है। बाकायदा एक रोस्टर तैयार किया गया है। सभी प्राइवेट और शासकीय स्कूलों में जाकर वैक्सीन लगाएंगे बच्चों को और जो प्रबंधन होगा स्कूल प्रबंधन की समस्त जवाबदारी रहेगी क्योंकि स्कूलों को तो बंद किया जा रहा है लेकिन वैक्सीनेशन के लिए स्कूल खुले रहेंगे और बच्चों के रजिस्ट्रेशन के साथ वहां पर उनको डे बाई डे जिस तरीके से रोस्टर में डेट तय की गई है तो उस रोस्टर के आधार पर वहां पर वैक्सीन लगाई जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरीके से बच्चों को लेकर चिंता में है और जिस तरीके से 12 जनवरी तक 100% वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया गया है तो निसंदेह मात्र क्योंकि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के किशोर युवक बालक बालिकाओं को ये वैक्सीनेशन किया जा रहा है और बच्चों में काफी उत्साह भी है, चाहे स्कूल की बात करें कॉलेजों की बात करें तो दोनों तरफ बच्चों में उत्साह है और वैक्सीन लगाकर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते नजर आ रहे हैं। जी अमित, आप हमारे साथ बने रहेगा। कुलभूषण, अगर मध्य प्रदेश में कोरोना की बात करें तो अब थर्ड वेव की बात कही जा रही है और एकाएक जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच जो सरकार है वो भी सख्त हो चुकी है और चालान काटने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अगर बात करें तो चालानी कार्रवाई से कोविड नहीं रुकेगा, नाइट कर्फ्यू लगाने से कोविड नहीं रुकेगा। जब तक बड़े आयोजन पर पाबंदी नहीं लगेगी तब तक यही स्थिति जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। और अब हम ये कह सकते हैं क्योंकि इसके पहले हम ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि तीसरी लहर ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, नए वेरिएंट दस्तक दे चुका है क्योंकि 300 के ऊपर जो है आंकड़ा पहुंच चुका है। और जब बड़े आयोजन होते हुए नजर आ रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि भोपाल में भी सरकारी आयोजनों की बात करें, राजनीतिक आयोजनों की बात करें या धार्मिक आयोजनों की बात करें, फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे लोगों की भीड़ देखी जा रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं क्योंकि खुद ऐसे कई सरकारी विभागों के कार्यक्रम होते हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता। नए साल के जश्न की बात कर लें या इसके पहले भोपाल जश्न मनाया गया था, उसमें भी यही स्थिति देखने को मिली थी। कई ऐसे धार्मिक आयोजन की हम बात करें, जगह जगह जो है भागवत कथा की जा रही है। राजनीतिक कार्यक्रमों की बात करें, राजनीतिक कार्यक्रमों में तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो नेता नगरी है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो मास्क नहीं पहनते हैं। तो क्या आम जनता की चालानी कार्रवाई से कोविड रुकेगा, ये कहना तो बिल्कुल गलत है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कितने सख्त कदम उठाती है, लेकिन ऐसे बड़े आयोजनों पर जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक जो है हम तीसरी लहर को नहीं रोक सकते, चाहे जितनी भी व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा कर ली जाए। क्योंकि सरकार ने मध्य प्रदेश में तीसरी लहर को रोकने के लिए आईसीयू बेड की संख्या जो है 50,000 बढ़ा दी थी। प्रतिदिन जो है 70 से 80,000 कोविड के टेस्ट किए जा रहे थे। 200 से अधिक मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट संचालित हो रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब लोगों की भीड़ देखी जाएगी तो ये जो संक्रमण है कोविड का नया, ये बहुत तेजी से फैलता है। जब एक स्थान में 1,000, 2,000, 5,000 लोग एकत्रित होंगे तो स्वाभाविक सी बात है मास्क पहनने से क्या कोविड रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा जब तक इस तरह के आयोजनों पर पाबंदी नहीं लगेगी। जी कुलभूषण, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ रायपुर से अमित भी जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
तो फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।